देखिए हमारे ब्लॉग एडिटिंग की महाजंग। मैं और निशांत भैया मिलकर कंप्यूटर पर बैठ गए हैं ब्लॉग एडिट करने के लिए। वो मुझे बता रहे हैं कि कैसे एडिट करना है। पर सच बताऊँ ना, निशांत भैया के साथ 4 घंटे बैठने के बाद मुझे यह महसूस हुआ कि इससे अच्छा तो मैं खुद ही आधे घंटे वाली एडिटिंग कर लूँ तो अच्छा है। भाई इतना टाइम नहीं होता अपन के पास, जल्दी जल्दी काम निपटाना पड़ता है अपने को। अगर मैं एक ब्लॉग में 4 घंटे लगाने लगी तो बताओ इतना समय मैं कहाँ से लेके आऊँगी? क्या पूरे दिन मैं फ़ोन में और कंप्यूटर पर ही बैठी रहूँगी? हाँ, जिनका एडिटिंग का काम है वो पूरे दिन कंप्यूटर पर बैठे रह सकते हैं। लो भाई, हृदय की तो निकल पड़ी। पापा के साथ घूमने चल दिए हैं स्कूटी पर पापा का हाथ पकड़कर। दोनों ऐसे जा रहे हैं चश्मा पहनकर जैसे कहीं के हीरो हों। मेरे को बुला भी नहीं रहा और चल दिया वो तो बाय करके मुझसे। पहले बिस्किट खुद बिखेरो और बाद में खुद सफाई का नाटक करो। सॉरी सॉरी, सफाई का काम करो। इसे कह सकते हैं आत्मनिर्भर हृदय। बिस्किट गिराने का टैलेंट भी अपना और सोफा चमकाने की ड्यूटी भी अपनी। देखो, सोफे को ऐसे झाड़ रहा है जैसे पता नहीं कितना प्रोफेशनल है सफाई करने में। कुछ नहीं, बस मम्मी की डांट से बचने के लिए सफाई का नाटक चल रहा है इसका। अन्यथा ये कुछ कर दे, इससे कुछ कह दो तो लोट डर जाता है ये तो ज़मीन पर। अब देखो कितनी तन्मयता से लगा हुआ है सफाई के काम में। इसकी सफाई तो चलती रहेगी, पर मेरे हाथों की पुरानी मेहंदी क्या छूटी। मुझे तो अपना हाथ खाली खाली और सूना सूना लगने लगा, तो मैं बैठ गई फिर से दोबारा से मेहंदी लगाने। भैया, मेहंदी के बिना हाथों पर रंग कहाँ आता है? लो, हमारी मेहंदी का फाइनल लुक तैयार है। और बताइए कैसी लगी है हमारी मेहंदी? एकदम सिंपल और डिजाइन एकदम सुंदर आया है। रंग देखते हैं अब कैसा आता है। हृदय का अपना ही अलग स्वैग है। एसी का रिमोट इसके हाथ लगते ही ये एकदम विजीमैन वाली एक्टिंग करने लग जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी से मीटिंग सेट कर रहा हो। भाई साहब, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है ये। देखो, एसी के रिमोट से ही फ़ोन भी मिला लेता है। मौसम इतना सुहाना हो और कोई छत पर ना जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसीलिए मैं आ गई हूँ छत पर। एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है, एकदम दिन बन गया। जब भी कभी नीचे घुटन सी महसूस होती है तो मैं छत पर ठंडी हवा का आनंद लेने के लिए चली जाती हूँ। और देखिए आसमान भी कितना सुंदर लग रहा है। घर का सुकून गायब और तांडव शुरू। पापा की पीठ को सोफा और सिर को छत बनाकर हृदय ने शुरू कर दिया है उनके कंधों पर चढ़कर तांडव। पापा की सहन शक्ति को सलाम है भाई। मैं तो 2 मिनट भी ये सवारी बर्दाश्त नहीं कर पाऊँ। फ़ोन में क्या देख रहे हैं वो तो मुझे नहीं पता, पर इनकी मस्ती देखने लायक है। फ़ोन में ऐसे झांक रहा है ध्यान से जैसे उनकी सारी सीक्रेट बातें मुझे आके बताएगा। इसे कहते हैं असली कलाकार। इसे साधन की नहीं साधना की आवश्यकता होती है। चाहे नीचे निक्कर पहने या ना पहने, पर इनकी गायकी का टैलेंट कभी किसी से नहीं छुप सकता। माइक नहीं मिला तो चार्जर की केबल से ही काम चला लिया। बस आदमी के अंदर लगन होनी चाहिए। कुछ देखने के बाद अब अंत में मेरी कैक्टस वाली वॉक अर्थात मेरी स्वैग वाली वॉक देखते हुए ब्लॉग का एंड करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ओके, टाटा बाय बाय, जय श्री राम।